गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ये प्रश्न हमने लिए है कक्षा 10वीं से। कक्षा 10वीं के अंतर्गत ये पढ़ाई जाती है और जो हमने प्रश्न लिया है वह छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से है और ये वीडियो जारी की जा रही है छत्तीसगढ़ से है। तो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसमें दो बिंदु दिए गए हैं। बिंदु P, इसके निर्देशांक है 2 ऋण 3 और Q 5 ऋण 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी, दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, अब जहां से पढ़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, ये सहयोग आप अवश्य कीजिएगा। और जो हम बता रहे हैं वीडियो, ये हमारा आपके लिए हमारा सहयोग है। ये कैसे हल करें? दो बिंदु है, बिंदु P के निर्देशांक बराबर 2 ऋण 3। बिंदु P। दूसरा बिंदु है बिंदु Q के निर्देशांक, ये है 5 ऋण 7, 2 ऋण 3, 5 ऋण 7, 5 और ऋण 7, दो बिंदु हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है। अगर ऐसा प्रश्न लिख दिया है कि इन बिंदुओं को कहना चाहिए कि निर्देशांक समतल पर दर्शाइए, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ जाएगा। ग्राफ आप कोरा पेपर में बना सकते हैं और ग्राफ पेपर में बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर में स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होती है, कोरा पेपर में स्थिति स्पष्ट नहीं होती। ग्राफ पेपर बनाएंगे ज़्यादा क्लियर होता है वो। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु है 2 और ऋण 3 बिंदु P, ये किस चतुर्थांश पर स्थित है ये बता देता हूँ। ये चतुर्थांश पर स्थित है। चतुर्थांश। 5 ऋण 7 ये किस चतुर्थांश पर है, तो यह भी चौथे चतुर्थांश पर स्थित है। दोनों ही बिंदु एक ही चतुर्थांश पर स्थित है। ये चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश की विस्तृत जानकारी आपको लेना है तो आप हमारे और भी अन्य वीडियोस हैं उसको पढ़िए। बहुत सारे वीडियो में बनाए हुए हैं कक्षा 10 से संबंधित। चतुर्थांश की विस्तृत जानकारी आपको उन वीडियो को पढ़ने पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर सारे बातों को बताऊंगा तो ये प्रश्न बनाने में बहुत समय लग जाएंगे। ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ में तैयार करता हूँ तो भी बहुत समय लग जाएंगे। लेकिन ये परीक्षा में 3 या 4 नंबर के आते हैं, 3-4 नंबर के। तो उस स्थिति पर हम इसको कैसे बनाएं, इसको हम हल करके बता रहे हैं। हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q, तो हमको दूरी निकालना है। बिंदु P और बिंदु Q के बीच दूरी कितनी दूरी है ये ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र आप याद कर लीजिए। सूत्र याद करना आवश्यक है। ये होता है अंडर रूट या वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये सूत्र है। अब पहचानने के लिए आना चाहिए कि x2 x1 क्या है, y1 y2 क्या है, ये पहचानने के लिए आना चाहिए। ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये x अक्ष y अक्ष। ये x1 बराबर 2, x2 5, y1 -3
y2 माइनस 7। इसको पलट भी सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, इसको y1 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं। दूरी वही आएगा, दो बिंदु हैं, अगर दूरी निकालते हैं तो किधर से भी नापें दूरी वही आएगा, बदल सकते हैं उसको आप। इसके आगे पीछे हो गया तो भी वो सही उत्तर ही आएगा, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, इसको यथावत रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q। x2 x1 का मान रखना है, y2 y1 का मान रखना है। तो मैंने मान बता दिया कि x2 x1 और y2 y1 क्या है। तो ये x2 है 5, x1 है 2, 5 ऋण 2 का वर्ग, इसका मान रखा गया। धन y2 माइनस 7, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह ले आओ। y1 माइनस 3, तो इसको कोष्टक अंदर लिख दीजिए। दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह, इसको वर्गमूल चिन्ह से दर्शा देते हैं। अब यहां पर देखिए 5 में 2 घटा दीजिए, 3 का वर्ग। अब यहां पर -7, ये -1 -2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो ये गुणा हो जाता है, गुणा करेंगे तो ऋण ऋण मिलकर धन हो जाते हैं। ये एक दूसरा सातवीं टीम बताई जाती है और ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, आपको मालूम है, ये हम मान के चल रहे हैं। ऋण ऋण धन, ये हो गया धन 3 का वर्ग, वर्गमूल चिन्ह लगा दीजिए। अब 3 का वर्ग करिए तो ये होता है 3 का वर्ग मैंने 3 का गुणा 2 बार, 3 गुणित 3 लिख देता हूं मैं। ऋण 7 और धन 3, ये हो गया ऋण 4, ऋण 4 का वर्ग, इसका भी वर्ग है, ये 3 3 ये वर्ग, ये तो हो गया, वर्ग नहीं आने लगेगा, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बराबर 3 3 9, 4 चौक 16, ऋण ऋण फिर धन हो जाएगा, तो हो गया 9 धन 16, वर्गमूल चिन्ह लगा दीजिए। बराबर वर्गमूल 9 धन 16 25, और 25 का वर्गमूल आता है 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 5। अब देखिए वर्गमूल निकालते हैं, उसकी विधि बता देता हूं मैं, थोड़ी जानकारी देता हूं। वर्गमूल यहाँ पर 2 चिन्ह छिपा होता है, 2 लिखा नहीं है लेकिन 2 छिपा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने कलम रख दी है। अगर इस चिन्ह के अंदर 2 संख्याओं की जोड़ी बनती है तो एक संख्या बाहर निकलेगा, 5 बाहर आ जाएगा, कोई भी एक, और ये वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 5, 25 का वर्गमूल 5, 5 इकाई में कोई भी हो सकता है, इंच सेंटीमीटर जो भी होता होगा, यहाँ पर इकाई कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इकाई लिख रहे हैं। P और Q के बीच दूरी जो है वो 5 इकाई प्राप्त हुआ। ये आंसर हुआ। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत सरल सवाल है ये, केवल सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद होना आवश्यक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मैंने ये जानकारी विस्तृत रूप से बताई है, संक्षिप्त में नहीं बताई है। 3-4 नंबर के प्रश्न आते हैं, आप आसानी से बना लेंगे, बहुत सरल है ये। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सहयोग बनाए रखें। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो एक बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके बाद कोई भी वीडियो जो हैं आप हमारे पढ़ सकते हैं, दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करिए।
हमारी प्रार्थना है ईश्वर से आपसे, आपके लिए। थैंक यू।